हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 2D एरे के बारे में कि 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे, आप इनिशियलाइज कैसे करेंगे एंड उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो पहले डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। तो डिक्लेरेशन में सबसे पहले डेटा टाइप दैट इज इंट एंड देन द नेम ऑफ द वेरिएबल, यानी कि एरे का नेम वेरिएबल है वो, एंड देन रो डायमेंशन एंड द कॉलम डायमेंशन। जैसे मैंने यहाँ पर दिया 5 एंड 2, तो 5 इज रिप्रेजेंटिंग कि कितनी मैक्सिमम रोज होंगी यहाँ पर इस 2D मैट्रिक्स में, एंड 2 इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे ए में कितने हो सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 5 × 2 अगर आप कर दें तो टोटल 10 एलिमेंट्स इस वाले 2D मैट्रिक्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम देखो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम आप 0 हो सकता है कि आपने इनिशियलाइज कर दी और मतलब आपने डिक्लेयर कर दी बट उसका यूज़ ही नहीं किया, या फिर आपने इनिशियलाइज कर दिया और केवल एक ही एलिमेंट्स को सेव किया, दैट इज़ पॉसिबल। तो अगर आप मान लीजिए एक आपने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाई है जिसका साइज़ है यहाँ पर कितना, a ऑफ 2 2, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। तो आपने लेकिन वैल्यू केवल एक ही सेव किया, इनमें कोई वैल्यू सेव ही नहीं की है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यूज़ ले लेंगे, गार्बेज वैल्यूज़ कुछ उठा लेंगे। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम लोग एरे को डिक्लेयर करें। नेक्स्ट आता है इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे। हमने देखिए जब 1D एरे पढ़ा था तो 1D एरे को कैसे इनिशियलाइज करा था। तो पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड मतलब जिसमें कि हमने डायरेक्टली वैल्यूज़ दी थी। तो पहले 1D एरे की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर एक हमारे पास एरे था, उसका साइज़ लेट सपोज 5 था। तो आपने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में 5 वैल्यूज़ को मेंशन किया था। अगर आप 6 वैल्यू यहाँ पर दे रहे थे तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था। एरे को अगर आप प्रिंट करवाएंगे तो वो 6 वैल्यू वहाँ पर प्रिंट नहीं हो रही थी। ठीक है, ये हमने देखा था जब हमने 1D एरे पढ़ा था। अब 2D एरे की बात कर रहे हैं। तो 2D एरे का लेट सपोज साइज है 3/2, यानी कि 3 रोज 2 कॉलम्स। तो कुछ इस तरीके से ही इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसकी वैल्यूज़ हम कैसे देंगे, मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, 6। तो मान लीजिए कि आपको वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से सेव करनी है, 10 20 30 40 50 एंड 60, कुछ ये वैल्यूज़ हैं। तो ये यहाँ पर आप कैसे इनिशियलाइज करोगे, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 10 20 30 40 50 एंड 60। दिस इज रिप्रेजेंटिंग रो 1, रो 2 एंड रो 3। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द इनिशियलाइजेशन ऑफ अ 2D एरे। तो एक तरीका तो देखिए जैसे यही हो गया हमारे पास, इसी तरीके से हमने किया। अब आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर दिखे, समझ में आए कि भाई फर्स्ट रो में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो उसका तरीका हमारे पास एक और होता है कि आप कर्ली ब्रेसेस में वैल्यूज़ लेंगे। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग रो 1, दिस इज रिप्रेजेंटिंग रो 2 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग रो 3। तो ये दोनों ही मेथड्स करेक्ट हैं, और ये वाला जो सेकंड मेथड होता है ये ज़्यादा हमें रीडेबल होता है। बट आपको जब भी कोई अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है या कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास इन दोनों मेथड्स में से किसी भी तरीके से वैल्यूज़ आपको दी जा सकती हैं। और अगर इन वैल्यूज़ का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो कुछ इस तरीके से है। आप मुझे ये बताओ, सोचो ये कि ये रो मेज़र ऑर्डर है या फिर कॉलम मेज़र ऑर्डर में यहाँ पर वैल्यू सेव हुई हैं, वो आप सोचो थोड़ा सा। ठीक है, चलो सेकंड मेथड की बात करते हैं जिसमें कि अब हम लोग यूज़र से वैल्यू लेंगे। तो यूज़र से वैल्यू हमें लेनी है, तो पहले 1D एरे की बात करते हैं। देखो साथ में लेके चलोगे ना तो कंपैरिजन करके चलोगे तो आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाओगे और समझ भी पाओगे। तो 1D एरे के केस में मान लीजिए आपके पास एक एरे था जिसका साइज था 5। तो कैसे आपने यूज़र से उसकी वैल्यूज़ ली थी, i = 0 से स्टार्ट करके i <5 एंड देन i++ एंड देन यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को स्कैन करवाया था। कैसे स्कैन करवाया था, m% a ऑफ i में। तो इसने a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3 एंड a ऑफ 4 में वैल्यूज़ को लिया था। अब हम बात कर रहे हैं 2D एरे की। तो देखिए 2D एरे किस तरीके से वैल्यू लेगा। हमने मान लीजिए एक एरे यहाँ पर डिक्लेयर किया है जिसका साइज़ है 3/4, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो कैसे हम यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करेंगे, कैसे हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे नेस्टेड फॉर लूप का। जो फर्स्ट हमारे पास फॉर लूप लगता है दैट रिप्रेजेंट्स
दैट एक्चुअली एग्जिस्ट फॉर द नंबर ऑफ रोज। और ये चीज़ हमने देखी भी थी जब हमने नेस्टेड फॉर लूप पढ़ा भी था। तो फर्स्ट जो फॉर लूप होता है दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर द नंबर ऑफ रोज, और जो सेकेंड हम फॉर लूप लगाते हैं वो हम लगाते हैं फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स। और यहाँ पर अब हम लोग स्कैन करवाएंगे क्या, परसेंटाइल डी एम परसेंट ए ऑफ आई जे, इस तरीके से। अब देखिए ये कैसे चल रहा है वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से हटा देती हूँ। देखिए फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू कितनी है 0, और j की वैल्यू कितनी जाएगी, इसके लिए 0 जाएगी, j की वैल्यू 1 जाएगी, j की वैल्यू 2 जाएगी एंड j की वैल्यू 3 जाएगी। तो देखिए जब j की वैल्यू 0 है तो कौन सी वैल्यू स्कैन होगी, a ऑफ i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0। सेकेंड के लिए a ऑफ 0, i की वैल्यू अभी क्योंकि फिक्स है 0 1, a ऑफ 0 2, a ऑफ 0 3। इनमें हमारे पास इन इंडेक्सेस पर वैल्यूज हमारे पास चली जाएंगी। फिर से जाएगा फॉर लूप की वैल्यू i के लिए सेकेंड इटरेशन के लिए, तो i की वैल्यू 1 हो चुकी है। फिर से j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, j इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 3, j इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से देखिए कौन कौन से इंडेक्सेस बनेंगे, a ऑफ 1 0, a ऑफ 1 1, a ऑफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है i का और ये रिप्रेजेंट कर रहा है j का इंडेक्स, a ऑफ 1 2, a ऑफ 1 3, 4 पे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमारे पास अगर आप अब ध्यान दो तो ये कौन सा ऑर्डर बता रहा है, ये सोचो आप ज़रा, रो मेजर ऑर्डर या फिर कॉलम मेजर ऑर्डर। हमारे पास 3 रोज थी एंड 4 कॉलम्स थे। तो ये 0th 1 2 3rd कॉलम, ये 0th रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो दिस इज a 0 0, दिस इज a 0 1, a 0 2, a 0 3, दिस इज a ऑफ 1 0, a ऑफ 1 1 एंड सो ऑन। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले कौन सी वैल्यू गई, a ऑफ 0 0, ओके ये वाली, फिर a ऑफ 0 1 यानी कि दिस वन, a ऑफ 0 2 यानी कि दिस वन, a ऑफ 0 3 यानी कि दिस वन। यानी कि ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है दैट इज एप्लीकेबल फॉर रो मेजर ऑर्डर, कि अगर आप मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में रो मेजर ऑर्डर का यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ये वाले फॉर लूप के थ्रू, ये वाले नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू यूज़र से वैल्यूज़ को ले सकते हैं फॉर 2D मैट्रिक्स। एंड आई होप कि ये आपको समझ में भी आया होगा क्योंकि ये इतना टफ नहीं है। अगर आपको एरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अगर आपको नेस्टेड फॉर लूप समझ में आ गया था तो यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो ये तो हो गया रो मेजर ऑर्डर। क्या कॉलम मेजर ऑर्डर में भी हम लोग वैल्यूज़ को सेव करवा सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट। वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहीं पर लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये वाला डायग्राम बना हुआ है। तो फॉर लूप लगाया, ये वाला तो फॉर लूप हमेशा रो के लिए ही होगा। तो i इक्वल टू 0, साइज़ क्या था एरे का, साइज़ था एरे का 3 and 4। ओके, तो a लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस। सेकेंड हमने किसके लिए लगाया, कॉलम के लिए, j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 4 एंड j प्लस प्लस। एंड देन यहाँ पर हम लोग क्या स्कैन करवा रहे थे, वैल्यू a ऑफ i j की। ये तो रो मेजर ऑर्डर में था, बट अब हमें चाहिए वैल्यू किस फॉर्म में, कॉलम मेजर ऑर्डर की फॉर्म में। तो कॉलम मेजर में यानी कि पहले हमें चाहिए होगा a ऑफ 0 0 एंड देन a ऑफ 1 0 एंड देन a ऑफ 2 0। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास i की वैल्यू चेंज हो रही है और j की वैल्यू फिक्स है, यही हो रहा है हमारे पास। तो सोचो कि हम इस फॉर लूप में क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं a ऑफ i j लिखने की बजाय यहाँ पर कर दूँ a ऑफ j i, तो सोचो कि ये कैसे वैल्यूज़ लेगा। सबसे पहले देखिए i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 0 1 2 3 के लिए चलेगी। तो ये किस तरीके से वैल्यू लेगा, j यानी कि 0, i की वैल्यू 0, a ऑफ j की वैल्यू कितनी है 1 और i की वैल्यू 0, a ऑफ j की वैल्यू कितनी है 2 और i की वैल्यू 0, j की वैल्यू कितनी है 3 और i की वैल्यू 0। ओके, फिर से सेकेंड इटरेशन की बात करें तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी, j की वैल्यू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए चलेगा। तो कैसे जाएगी वैल्यू, देखिए a ऑफ j पहले एंड देन i, a ऑफ j पहले एंड देन i, a ऑफ j एंड देन i, a ऑफ j एंड देन i। तो देखिए a ऑफ 0 1 एंड देन 1 1 एंड देन 2 1। तो यहाँ पर देखो कुछ गड़बड़ हो रही है। अब गड़बड़ क्या हो रही है,
हमने जो लूप की लिमिटेशन कंडीशन लगाई थी वो हमने लगाई थी ये रो के लिए और ये कॉलम के लिए, बट थर्ड रो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, a ऑफ 3 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यानी कि ये वैल्यूज तो गलत है, ये वाली वैल्यू भी गलत है। तो कुछ लूप में पंगा है, यहाँ पे कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। सोचिए फिर क्या चेंजेस करेंगे, ये तो हमारा सही चल रहा है, a ऑफ ji तो सही चल रहा है। अब आप सोचिए कि इस लूप में यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे। चेंजेस हमारे पास क्या होंगे, अब यहाँ पर जो फर्स्ट लूप लग रहा है वो चलेगा कॉलम के लिए और जो सेकेंड लूप है वो चलेगा हमारा रो के लिए। दैट इज़ द डिफरेंस। जबकि रो मेजर ऑर्डर में जो फर्स्ट फॉर लूप था वो किसके लिए चल रहा था, रो के लिए, नंबर ऑफ रोज के लिए। अभी जो फर्स्ट फॉर लूप है वो चलेगा हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो अब जैसे ही वैल्यू जे की 3 होगी ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू यूज़र से नहीं ली जाएगी। तो हमारे पास केवल ये 3 वैल्यूज़ ली जाएंगी, यहाँ पर ये 3 वैल्यूज़ ली जाएंगी। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से RMO एंड CMO मेथड के थ्रू आप यूज़र से वैल्यूज़ को ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सेस कैसे करेंगे एलिमेंट्स को। तो जैसे अगर आपके पास सिंगल डी एरे था int a 4 साइज़ का, तो अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट चाहिए था तो कैसे निकालते थे, a ऑफ 0 से एक्सेस कर लेते थे, सेकंड एलिमेंट को a ऑफ 1 से एक्सेस कर लेते थे। ऐसे ही अब अगर आपको मान लीजिए अपने जो 2D मैट्रिक्स है उसका कुछ ये वाला एलिमेंट चाहिए तो कैसे एक्सेस करोगे, a ऑफ 1 1 से। सिंपल है, इनके इंडेक्सेस के अकॉर्डिंगली हम इन वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन VS कोड। सो स्टे ट्यून्ड।